कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन लेओ प्रेम से, धरो तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी, सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया जाता है और पूरे साल भर कहानी सुनी जाती है। मैंने अपने चैनल पर धर्मराज जी की अनेक कहानियाँ डाल रखी हैं। अगर आप अलग अलग कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल पर से धर्मराज जी की नई नई कहानियाँ सुनकर पुण्य कमा सकते हैं। आइए अब हम धर्मराज जी की एकदम नई कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में कई जाति धर्म के लोग रहते थे। उसी गांव में दो पड़ोसी रहते थे, जिनमें एक धनी साहूकार सेठ व उसका पड़ोसी अहीर जाति का रहता था। धनी सेठ के पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, जिस पर वह तरह तरह की फसलें उगाया करता था, जिनमें दाल, गेहूँ, मटर, मक्का, ज्वार, चना, उड़द, मूंग, मूंगफली, चावल इत्यादि। उसकी बहुत बड़ी हवेली थी और भरा पूरा परिवार था। परंतु धनी सेठ बहुत कंजूस था। उसकी फसल का कुछ भाग उसका पड़ोसी खरीद लेता था और उस फसल को वह छोटी मंडी में बेचता था। अहीर गरीब था, लेकिन बहुत ही दानी था और दयालु भी था। वह गेहूं व ज्वार के दानों को रोज चिड़ी कबूतरों को डालता था। एक बार की बात है, धनी सेठ की फसल तैयार खड़ी थी। उसके खेत में मक्का व बाजरा मशीनों से निकाला जा रहा था। मक्का व बाजरा की ढेरियों पर बहुत सारे चिड़ी कबूतर चुगने आ गए। फसल का नुकसान होते देख साहूकार से रहा नहीं गया। उसने अपने नौकरों को खूब डांटा कि सारी फसल ये कबूतर चिड़ी ही खा जाएंगे, तुम इन्हें भगाते क्यों नहीं। तभी उसका पड़ोसी भी वहां पहुंच गया। उसने धनी सेठ को समझाते हुए कहा कि सेठ जी, हर एक दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। सेठ जी, अगर कुछ दाने ये चिड़ी कबूतर खा लेते हैं तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर और देगा, वो मालिक सब देख रहा है। उसके खाते में सबका अच्छा बुरा लिखा होता है। सेठ जी, ये ना समझ पशु पक्षी क्या जाने कि क्या अपना है क्या पराया है। सेठ जी, जाने दीजिए, अगर ये दाने थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। सेठ जी को उस अहीर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पड़ोसी से कहा कि अरे छोटा मुंह और बड़ी बात, तेरी औकात ही क्या है जो तू मुझे शिक्षा देने चला है। जा, जिस काम से आया है वो कर और निकल यहाँ से। बेचारा पड़ोसी कुछ नहीं बोला, चुप होकर अपना काम किया और चला गया। अब वह अहीर रोज 2 मुट्ठी ज्वार और मक्का ज्यादा डालने लगा और ईश्वर से बोला कि हे ईश्वर, मेरे पड़ोसी धनी सेठ को सद्बुद्धि दीजिए। इस तरह समय बीतने लगा। दोनों पड़ोसियों की मृत्यु का समय आ गया। अहीर ने मृत्यु की सत्यता को स्वीकार कर लिया तो उसे मरते समय की पीड़ा का दुख नहीं झेलना पड़ा। लेकिन धनी सेठ की आत्मा बहुत छटपटाने लगी।
कई दिनों तक वह मृत्यु के लिए छटपटाता रहा। तब कुछ जानकार लोगों ने धनी सेठ के बेटा बहुओं से कहा कि आपके पिताजी ने अपने जीवन काल में कोई दान पुण्य नहीं किया। आप लोग इनका हाथ लगवाकर दान पुण्य करवाइए, अन्न वस्त्र रुपये गाय दान कीजिए, तभी इनकी मृत्यु आसानी से हो पाएगी। इनकी आत्मा बहुत दुख उठा रही है, इनके शरीर से जीव नहीं निकल पा रहा है। तब बेटा बहुओं ने लोगों के कहे अनुसार अन्न वस्त्र रुपये व गाय दान करी। फिर भी धनी सेठ का जीव आसानी से नहीं निकल रहा था। फिर किसी ने धनी सेठ के बच्चों से कहा कि तुम ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। तब धनी सेठ के बेटा बहुओं ने 11 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, साथ ही अन्न वस्त्र और रुपये भी दक्षिणा में दिए। फिर किसी ने कहा कि इन्हें गरुड़ पुराण सुनाओ, रामायण की चौपाइयाँ सुनाओ, शायद तब इनका जीव निकल पाए। तब धनी सेठ का बेटा रोज सुबह अपने पिता को रामायण की चौपाइयाँ सुनाने लगा और एक ब्राह्मण रोज घर आता और धनी सेठ को गरुड़ पुराण सुनाने लगा। परंतु फिर भी धनी सेठ बहुत पीड़ा उठा रहा था। अब तो वह बिस्तर पर ही सारे काम करने लगा। उसका बोलना, सुनना, दिखना, खाना पीना सब बंद हो गया। धनी सेठ के परिवार वाले धनी सेठ की पीड़ा देखकर बहुत परेशान हो गए। तब एक नामी गिरामी पंडित को घर पर बुलाया गया। धनी सेठ के बेटे ने पंडित जी से पूछा कि हे पंडित जी, मेरे पिताजी मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं। उन्हें साल भर हो गया है। पिछले 6 महीने से तो इन्हें दिखना, बोलना, सुनना सब बंद हो गया। खाना पीना भी इन्होंने छोड़ दिया है। हम चम्मच की मदद से दूध और जूस जबरदस्ती पिला रहे हैं। अब तो पिताजी को टट्टी पेशाब का भी होश नहीं रहा है। कृपया पंडित जी बताइए कि हम ऐसा क्या करें ताकि हमारे पिताजी को और दुख न देखना पड़े। पंडित जी, हमने अपने पिताजी के हाथ से सारे दान धर्म भी करवा दिए हैं। गायों को हरा चारा डलवाया, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी दिया, गरीबों व भूखों को अन्न वस्त्र और रुपये दान करे, 11 ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी, गाय दान करी। यहाँ तक कि हम अपने पिताजी को रामायण व गरुड़ पुराण भी सुना रहे हैं। लेकिन हम अपने पिताजी के दुख से बहुत परेशान हैं। अब और ऐसा क्या करें जिससे कि इनकी मृत्यु सरल हो जाए, इन्हें और दुख न उठाना पड़े। तब धनी सेठ के बेटे की सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी ने कहा कि हे यजमान, आपने अब तक जो भी किया वह इनके पापों को कम करने के लिए किया। लेकिन यजमान, अब एक बात समझ में आती है। आपके पिताजी ने अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति का दिल दुखाया होगा। अगर इनकी तरफ से उस अज्ञात पाप की क्षमा आपके परिवार वाले प्रभु से मांगे और साथ ही आपके परिवार वाले एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल इनको सौंपे, तो ही इन्हें इस शरीर से मुक्ति मिल पाएगी। तब धनी सेठ के बेटा बहुओं ने ईश्वर से हाथ जोड़कर अपने पिता के अज्ञात दोष की क्षमा मांगी। साथ ही एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल अपने पिता को संकल्प करके छोड़ दिया। उसके कुछ दिनों के बाद धनी सेठ की मृत्यु हो गई। जब धनी सेठ की आत्मा धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची
तब धर्मराज जी ने धनी सेठ से कहा कि अरे मूर्ख, भगवान का दिया तेरे पास सब कुछ था, लेकिन तूने कभी अपने हाथ से कोई दान धर्म नहीं किया। जब तेरे पड़ोसी ने तुझे समझाया कि अन्न के हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, तब भी तू नहीं समझा। लेकिन तेरे बच्चे तेरे से ज़्यादा समझदार निकले। उन्होंने तुझे मरणासन में दुखी देखकर तेरे हाथ से दान करवाया, इसीलिए तू नरक भोगने से बच गया। तब धनी सेठ को समझ में आई। उसने धर्मराज जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब यमदूत धनी सेठ को स्वर्ग तक छोड़ने गए। स्वर्ग के रास्ते में जाते समय धनी सेठ ने देखा कि गोलोक में उसका पड़ोसी सुख भोग रहा था। धनी सेठ यह सब देखकर बहुत पछताने लगा कि सब कुछ होते हुए भी मैंने अपने हाथ से कोई दान पुण्य नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि अगर परिवार में कोई मृत्यु के लिए छटपटा रहा है, तो उसके बेटा बहू भी अगर मरने वाले इंसान का हाथ लगवाकर अन्न वस्त्र रुपया दान कर दे, गऊ दान कर दे, गायों को हरा चारा खिलाए, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी दे, गरीबों को भोजन कराए, उन्हें कपड़े बांटे और मरने वाले मनुष्य को रामायण की चौपाइयाँ सुनाई जाए, गरुड़ पुराण सुनाया जाए, तो मरने वाले की मृत्यु आसान हो जाती है। उन्हें प्रेत योनि का भय नहीं रहता, उन्हें सद्गति मिल जाती है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको धर्मराज जी की एक प्राचीन सच्ची कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।